नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। हर खबर के हर डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी मौजूद रहने वाली है, शिखा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की पूजा की। तो अब से कुछ देर बाद मां श्रृंगार गौरी की पूजा होने वाली है। आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में साल में एक बार होने वाली यह पूजा अर्चना आज होने जा रही है। 1993 तक लगातार होती आ रही पूजा जब साल में एक बार होने लगी, तो वो पूजा आज इस वर्ष होने जा रही है। आपको जानकारी दें कि चैत्र नवरात्र की चतुर्थी के दिन विशेष पूजा अर्चना मां श्रृंगार गौरी की होती है और 1993 के बाद से यह परंपरा चली आ रही है कि चैत्र नवरात्र के चतुर्थी के दिन ये पूजा की जाती है। इस वक्त हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। अजय, क्या ताजा अपडेट, कितनी सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह से पूजा विधि विधान से शुरू होने वाली है, कितना और वक्त? ये मैदागिन का वो मंदिर है गोरक्षपीठ के पास का, जहां मौजूद है और यहाँ लोगों को इकट्ठा होना है। बताया गया है सीता साहू की तरफ से मुझे, जो वादी है ज्ञानव्यापी मामले की और उस मामले की भी जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया। ये पूजा की व्यवस्था हो चुकी कि 9 बजे के बाद वो लोग इकट्ठा होना शुरू करेंगे। यहाँ से पैदल है जो तमाम लोग हैं वो ये यात्रा निकालते हुए पहुंचेंगे उस कैंपस की तरफ, जो कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसकी पीछे की दीवार का हिस्सा है, जो मस्जिद से जुड़ा हुआ हिस्सा है और देखकर साफ मालूम चलता है। देखिए यहाँ पर तैयारियां हो रही है। यही वो मैदागिन का इलाका है जहां पर वो महिलाएं पहुंचेंगी। अब तक कोई पहुंचा नहीं है, इंतजार उन महिलाओं का है। सीता साहू, मंजू व्यास, तमाम वो 4 वादी महिलाएं हैं, लक्ष्मी ये महिलाएं, उसके साथ ही पैरोकार जो है उनके साथ वो वकील जो है, वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और अब से कुछ देर में मैदागिन के इस हिस्से में हम देखेंगे लोगों की भीड़ और यहाँ से वो यात्रा निकलेगी, पदयात्रा जो है वो निकलेगी और पदयात्रा पहुंचेगी गोरक्षपीठ से होते हुए सीधे जो ज्ञानव्यापी परिसर है, जो मंदिर का परिसर है, जहां वो मस्जिद मौजूद है। मस्जिद के पीछे की दीवार का वो हिस्सा जहां साल में केवल एक दिन अनुमति मिलती है, जाकर वो महिलाएं जो है वहां पर पूजा करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुबे ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी में आज श्रृंगार गौरी की जो पूजा अर्चना है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। पूजा अर्चना भारी सुरक्षा के बीच होगी। विशेष पूजा हर साल की तरह इस साल भी होगी। लेकिन ये पूजा आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण क्या है खास, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मां श्रृंगार गौरी की पूजा चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी श्रृंगार गौरी की आराधना का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी श्रृंगार देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के बीच मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का मुद्दा बेहद गंभीर है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा हर साल माघ महीने की सप्तमी को की जाती है। मां श्रृंगार गौरी से जुड़ा मामला पहले से ही कोर्ट में है। पूजा को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की है। श्रृंगार गौरी मामले में रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बताया है और यहाँ मां श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगी थी और इसी के बाद अदालत ने सर्वे किए जाने का आदेश दिया। वहीं वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में रह रहे व्यास परिवार को पूजा की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि व्यास परिवार 1551 से यहाँ पूजा कर रहा है। बात श्रृंगार गौरी की है तो पहले जान ले कि ज्ञानवापी में कहाँ है श्रृंगार गौरी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद की 4 दीवारी के पास एक चबूतरा है। इसी चबूतरे में श्रृंगार गौरी की आकृति उभरी है। उभरी हुई आकृति की पूजा की जाती है। साल में एक बार पूजा की इजाजत मिलती है। श्रृंगार गौरी की पूजा को बेहद खास माना जाता है। 9 गौरियों में से एक हैं श्रृंगार गौरी। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को यहाँ पर पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पूजा का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। मंदिर पक्ष का कहना है कि सतयुग में खुद भगवान शिव ने ये कुआं अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी रखा गया और फिर बाद में इसी के नाम से पूरे परिसर को जाना जाने लगा। इसी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की आकृति भी है।
1993 के जनवरी महीने में मां श्रृंगार गौरी और तहखाने को बंद कर दिया गया। बैरिकेडिंग लगाने के बाद जो पूजा नियमित हो रही थी वो भी बंद हो गई। श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सोमनाथ व्यास और अन्य वादी इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में 5 साल तक इस केस की सुनवाई चलती रही। 1998 में हाई कोर्ट ने इस केस पर स्टे लगा दिया। साल 1907 में कोर्ट ने केवल श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी। तब से साल में एक बार मां श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है। ज्ञानवापी परिसर में जुड़े अलग अलग अदालतों में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। वाराणसी की जिला अदालत में सबसे पहला केस 1991 में दायर किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इतिहासकारों के लेख, धार्मिक ग्रंथों और नक्शों के आधार पर दावा किया कि विवादित जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अपने दावे में उन्होंने स्कंद पुराण, काशी खंड समेत कई पुराणों का जिक्र किया। इसके अलावा बनारस की जिला अदालत ने मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सर्वे का आदेश दिया। वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने दायर किया, जिसमें ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तिहाड़ जेल में होने वाली मुलाकात से पहले एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में बड़ी चर्चा होने वाली है सुरक्षा को लेकर। दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और तिहाड़ प्रशासन के बीच में यह मीटिंग होनी है। मुलाकात के लिए सुरक्षा पर चर्चा होगी। भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात के लिए वक्त की मांग की है और उस मुलाकात से पहले आखिर सुरक्षा को लेकर चर्चा होती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दो मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात है, तिहाड़ जेल में यह मुलाकात होनी है और मुलाकात को लेकर यहां पर चर्चा होगी। सुरक्षा को लेकर बातचीत इस मीटिंग में होती हुई नजर आने वाली है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, एक बड़ा सवाल यहां पर यह कि मीटिंग के बाद क्या यह तारीख तय होती हुई नजर आने वाली है कि कब आखिर भगवंत मान केजरीवाल से मुलाकात कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मीटिंग के बाद ये तारीख बिल्कुल तय हो जाएगी कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में कब मिलेंगे। लेकिन शायद इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 2 सिटिंग सीएम तिहाड़ के अंदर उनकी मुलाकात जो है वो होगी। और इसको देखते हुए तमाम जो सिक्योरिटी लेयर कैसा होगा, किस तरीके के इंतजाम तिहाड़ प्रशासन करेगा, उसी को देखते हुए आज 11 बजे ये बैठक तिहाड़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहां पर की जाएगी। इस केस की ग्रेविटी आप ऐसे समझिए कि पंजाब पुलिस के एडीजी लेवल के जो अधिकारी है वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, तिहाड़ के डीजी वहां पर मौजूद रहेंगे, साथ ही दिल्ली पुलिस की भी एक यूनिट वहां पर रहेगी। इसकी जरूरत इस लिहाज से भी पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है, तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 में बंद है। जेल मैनुअल के मुताबिक अगर वो किसी से मिलते हैं तो उसके एक टाइम बाउंडेशन है और सलाखों के पीछे यानी कि एक जालीदार पर्दा होता है, उसके पीछे बैठकर अरविंद केजरीवाल किसी से भी मिल सकते हैं। लेकिन एक दूसरा सिटिंग सीएम वहां पर पहुंचेगा तो क्या वो मुलाकात उसी जालीदार पर्दे के पीछे करवाई जाएगी, साथ ही क्या सुपरिटेंडेंट कमरे के अंदर मुलाकात कराई जाएगी? और सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी है, तो उसको देखते हुए अंदर दूसरे कैदी भी है, क्या कोई सुरक्षा थ्रेट हो सकता है? तो ये तमाम ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो आज की बैठक में तय किए जाएंगे और उसके बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। पंजाब पुलिस के जो एडीजी लेवल के अधिकारी हैं वो भी अपना सिक्योरिटी कंसर्न लेकर तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या आमने सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात करानी है या सुपरिटेंडेंट के कमरे पे मुलाकात करनी है। साथ ही ये भी चैलेंजिंग रहेगा कि भगवंत मान जब तिहाड़ जेल पहुंचेंगे तो दिल्ली पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके वहां पर ले जाएगी, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट ले लीजिए या उनको अलग अलग तरीके से भगवंत मान को सिक्योरिटी थ्रेट मिलते हैं। तो पंजाब पुलिस का ये कंसर्न था और यही कारण था कि तिहाड़ जेल ने एक लेटर लिखा था। उसके बाद पंजाब पुलिस से ये बोला गया कि आप तिहाड़ जेल आ